नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज अपन बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, कक्षा 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। आज अपन जनरली डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, इसमें मुख्यतः जो ठोस, द्रव्य और गैस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। इनसे पहले मैं आपके लिए कुछ सामान्य बातें या जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनकी बात कर लेता हूं। जैसा कि कुछ मात्रक पद्धतियां, इंटरनेशनल मात्रक पद्धतियां, उनकी बात कर लेता हूं। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। आयतन के मात्रक की बात की जाए तो घन मीटर। आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना अति आवश्यक है। आप इसको मीटर क्यूब से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आयतन मापने का साधारण मात्रक की बात की जाए, जो आयतन मापते हैं उसका साधारण मात्रक तो वो होता है लीटर। जैसे इसी आयतन के साधारण मात्रक की बात करें, आयतन का साधारण मात्रक, आयतन का साधारण मात्रक होता है लीटर, जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। और बात की जाए कि 1 लीटर बराबर 1000 ml भी होता है। तापमान की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति केल्विन होती है। अगर आप तापमान की बात करते हैं, इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। केल्विन, जिसको अपन K से प्रदर्शित करते हैं। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। अब आप कहोगे कि सर जी जनरली 273.15 आप बता रहे हैं तो 273 मानते हैं, तो अपन अपनी सुविधा के लिए इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 273 केल्विन ही मान लेते हैं, एक पूर्णांक के रूप में। इसको 10 में उठाकर इसको पूर्णांक बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे। इसलिए अपन ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 केल्विन मान लिया एक पूर्णांक के रूप में, वरना एग्जैक्टली तो 273.15 केल्विन होता है। अब बात करते हैं तापमान को जो माप है वो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे अपन इस तापमान को बदलना सीखते हैं। जनरली तापमान को अपन बदलेंगे केल्विन से सेल्सियस में। अगर अपने को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में बदलना है तो अपने को 273 घटाना पड़ेगा। यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में 273 घटाएं, जैसे कि
200 यहाँ लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, 273 घटाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अपने को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में तो बदल लिया, अब अपन सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलेंगे, उल्टा सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलेंगे, तब अपने को 273 जोड़ देना चाहिए, 273 जोड़ना है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूं कि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना था तो 273 घटा दिया, और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना था तो 273 जोड़ दिया। बिल्कुल ही आसान भाषा में इसको याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलें तो क्या करना है, और सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें तो क्या करना है। जनरली इसीलिए मैंने लिखा है 273 घटाएं या 273 जोड़ें, यहां मैंने एरो लगाकर लिख दिया है। अब अपन बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर यानी दाब की। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगर दाब के एसआई मात्रक की बात की जाए, दाब का एसआई मात्रक, दाब है, इसका मात्रक की बात की जाए, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक, ठीक। इसका दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, पास्कल, ये याद रखना। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। एक एटीएम बराबर, एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एक एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेयर यानी दाब, ठीक। एक एटीएम के बराबर कितना होता है? 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल या 10 की पावर 5 पास्कल। ये यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। वायुमंडल में दाब, दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, यानी वायुमंडल में वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब है। वायुमंडल ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस वायुमंडल में वायु का जितनी एयर है उस पे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो ही तो वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। अब बात करते हैं समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। यानी समुद्री सतह पर कितना वायुमंडलीय दाब होता है? 1 एटमॉस्फेयर। बात कर ली जाए समुद्र की सतह पर, समुद्र सतह 1 एटमॉस्फेयर वायु दाब होता है और इसे अपन सामान्य वायु दाब बोलते हैं। सामान्य वायु दाब, सामान्य वायु दाब के तौर तरीके पर इसको मानते हैं। 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब कुछ जनरल पॉइंट्स, जैसे आपने गैस के बारे में सुना है, एलपीजी और सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये कुछ एडवांस चीजें भी आपको मैं बता देता हूं। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। यहां मैं देता हूं एलपीजी की फुल फॉर्म। एलपीजी, एलपीजी की होगी लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई?
एलपीजी की फुल फॉर्म होगी। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब सीएनजी की बात कर लेते हैं। सीएनजी की भी फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, जिसे आप संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अभी तक आपने जो लिखा है अपनी कॉपी में, जो नोट किया है, उसको एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं। आयतन का मात्रक घन मीटर या एम क्यूब होता है। साधारण मात्रक लीटर होता है। आपको भी पता है कि आयतन, जो आयतन है ये है क्या। जब अपन ने कोई भी चीज रखी, उसने जो जगह घेरी, वो क्या है, आयतन है। वो घन मीटर में भी हो सकता है, लिक्विड है तो लीटर में हो सकता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं तापमान की। उसका मात्रक केल्विन होता है, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में भी मानते हैं। जैसा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। इसको सामान्य रूप से एक पूर्णांक के तौर पर या एक सरलीकरण करके 273 केल्विन मान लिया जाता है। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बदलना हो तो 273 घटाएंगे, और जैसा कि 273 केल्विन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 273 केल्विन। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, यहां होता 273 केल्विन। ठीक। अब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना होता तो -273 करते। 273 में से 0 -273 कर दिया तो कितना बच गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर ये 0 होता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें अपन ऐड कर देते +273, तो कितना बन जाता, 273 केल्विन। ठीक। इस तरीके से अपन केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं। अब दाब की बात कर लेते हैं। दाब यानी प्रेशर, इसका मात्रक एसआई पद्धति में पास्कल होता है, जिसको पी से भी अपन डिनोट करते हैं। एक एटीएम, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर। एक एटीएम बराबर 1.01 गुणा 10 की घात 5 पास्कल होता है। समुद्र की सतह पर सामान्य वायुदाब 1 एटीएम माना जाता है। कुछ फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं। ये फुल फॉर्म द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। दूसरी सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ जनरल पॉइंट्स या सामान्य बिंदु या महत्वपूर्ण बिंदु आपने पढ़े। आप इसको अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने का। हमारे आसपास के पदार्थ फर्स्ट चैप्टर है कक्षा 9th का। इसकी कुछ जनरल बातें अपन ने पढ़ ली हैं। अब इस चैप्टर की एक पेज में समरी करें या इसकी समरी पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर का कंक्लूजन
एक जगह एक ही पेज में, फिर उसके बाद में इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ा जाएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जी बार बार इस तरीके से आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले समरी फिर चैप्टर को पूरा करके। आपका इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसका एक माइंड मैप या एक इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक इमेज आपके दिमाग में होगी तो आप उस चैप्टर को बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। और ये बेसिक चीजें मेरा आपको लिखवाने का मकसद ये है कि आप इसी क्लास के साथ इस लेवल की प्रिपरेशन कर पाए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो भी आप फर्स्ट रैंक तक पहुंच सकते हैं। चलो आगे बातें करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की। एक बार इसको बता देते हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा जिससे आपका रिजल्ट बेहतर बन सके। और अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप डॉक्टर बन पाए, क्योंकि अभी से अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो आप नीट के एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर बना पाएंगे। जैसे आप बात कर लेते हैं हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर की पूरी समरी। जनरली अपन इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस के बारे में कुछ डिटेल पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे और गैस के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। अब बात करता हूं मैं मैटर यानी पदार्थ। यहां लिख देता हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 9, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। मैटर या पदार्थ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सॉलिड यानी ठोस, द्रव्य और गैस, तीन चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो ठोस है वो डेफिनेट शेप होती है इसकी, इसका आकार कैसा होता है, निश्चित आकार होता है। सॉलिड के बारे में आपको कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ गुण धर्म तो इसके पता होंगे, लेकिन आज फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। सॉलिड या ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। आकार इसका निश्चित क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड है। आप इसको दबाओगे तो ये दब नहीं सकेगा, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये टूट सकता है लेकिन इसका आकार परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए इसका आकार कैसा है, निश्चित। अब इसके आयतन की बात करते हैं। जैसे इसको कहीं रखोगे तो इसने जितना आयतन घेरा है दूसरी जगह रखोगे तो भी आयतन वही रहेगा। किसी भी जगह इसको रख लीजिए, जगह चेंज हो सकती है, जगह परिवर्तित हो सकती है, पर आयतन परिवर्तित नहीं हो सकता। इट मींस डेफिनेट वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन, डेफिनेट वॉल्यूम। निश्चित आयतन
डू नॉट फ्लो यानी ये बह नहीं सकता, डू नॉट फ्लो बह नहीं सकता। अगर आपने सॉलिड को यहां रख दिया, अपने आप ये अपनी जगह परिवर्तित नहीं करेगा, ये बहेगा नहीं लिक्विड की तरह, ये भी इसका गुणधर्म है। इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य यानी इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, असंपीड्य, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। असंपीड्य का मतलब है इसको प्रेस नहीं किया जा सकता या संपीड़ित नहीं कर सकते, या ऐसा इसको लिख सकते हैं, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। आपने सॉलिड के कुछ गुणधर्म पढ़े होंगे। आकार निश्चित होता है सॉलिड का, यानी इसके आकार को परिवर्तित नहीं कर सकते, इसके आयतन को नहीं बदल सकते। जब आकार नहीं बदलेगा तो आयतन कैसे चेंज होगा? ये बह भी नहीं सकता, एक जगह जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगा। असंपीड्य है, इसको दबा करके आप संपीड़ित नहीं कर सकते। जैसे आप रबड़ फोम को दबा करके संपीड़ित कर सकते हैं, वो भी सॉलिड के कुछ एग्जांपल हैं। लेकिन आकार परिवर्तित नहीं तो संपीड़ित भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं लिक्विड की। इसमें और इसमें काफी डिफरेंस है। अब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य होता कैसा है? अब द्रव्य की जनरली बात की जाए तो नो डेफिनेट से इसका आकार कैसा था? निश्चित। और इसका आकार कैसा रहेगा? नो डेफिनेट से अनिश्चित। अनिश्चित आकार या नो डेफिनेट से। पानी या जो लिक्विड फॉर्म में कोई भी है उसका आकार परिवर्तित होता है, इसलिए अनिश्चित आकार बताया गया है। नेक्स्ट है फिक्स्ड वॉल्यूम। आयतन तो इसका भी क्या होगा? फिक्स होगा। निश्चित आयतन या फिक्स्ड वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन। निश्चित आयतन, द्रव्य का आयतन कैसा रहेगा? निश्चित। कैन नॉट फ्लो, ठोस था यानी ठोस को बहा नहीं सकते थे, लेकिन ये फ्लो, ये कैन फ्लो या बह सकता है, बह सकता है। ठीक है, ये अगर इसको कहीं खुले में रख दिया तो ये यहां से बह करके अपनी जगह चेंज कर लेगा, बह सकता है, बहने का गुण इसमें पाया जाता है। अब बात करते हैं पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। इसके पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। पार्टिकल इसके क्या है? लूजली पैक्ड। इसके पार्टिकल लूजली पैक हैं, यानी एक दूसरे के अंदर धसे हुए ज्यादा नहीं है, जुड़े हुए तो हैं एक दूसरे से, लेकिन ढीले ढाले बंधे हैं। इसके जो कण होते हैं वो ढीले ढाले बंधे हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, ठोस में इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, यानी संकुलित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मजबूती के साथ, मजबूती से बंधे हुए हैं।
ये इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा डिफरेंस और देखने को मिला। ठोस या सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे वो मजबूती के साथ बंधे हुए थे, या इसके जो कण हैं वो मजबूती के साथ बंधे हैं, इसके कण हैं वो ढीले ढाले बंधे हैं, यानी जगह परिवर्तित कर सकते हैं। ये क्या है, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी इसको दबा करके एक दूसरे में ठुसा नहीं जा सकता, लेकिन ये लिटिल कंप्रेसिबल है, ये कुछ संपीड़ित है, इसको थोड़ा बहुत संपीड़ित किया जा सकता है, कुछ संपीड़ित, ये कुछ संपीड़ित है, इसको थोड़ा बहुत संपीड़ित किया जा सकता है। ये ठोस और द्रव्य में कुछ डिफरेंस अपन ने देखे। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस के बारे में क्या है, नो डेफिनेट शेप, इसका भी आकार क्या है, अनिश्चित, निश्चित आकार है, नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट, इसका आकार भी अनिश्चित है, यानी फिक्स नहीं है। इसका आयतन कैसा था, निश्चित था, लेकिन इसका आयतन नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम यानी निश्चित आयतन नहीं है। इसका आयतन कैसा था, फिक्स्ड था। इसका कैसा था, फिक्स्ड था, ठीक है। इसका डेफिनेट शेप था और डेफिनेट क्या था, वॉल्यूम था, लेकिन इसका नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका नो डेफिनेट शेप यानी निश्चित आकार, अनिश्चित आकार, निश्चित आकार नहीं है, और नो फिक्स्ड वॉल्यूम यानी इसका अनिश्चित आयतन है, आयतन भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित आयतन। आयतन कैसा है, अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है। कैन फ्लो, ये बह सकते हैं, बह सकता है, गैस है तो गैस बह सकती है, ये तो अपनी जगह है। इसके जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हवा में फैले हुए होते हैं, तो एक दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं, तो कैन फ्लो यानी बह सकता है। पार्टिकल आर टू लूजली पैक्ड, इसके पार्टिकल बंधे होते हैं लेकिन बहुत ही ढीले ढाले, इसके कुछ ढीले ढाले थे कण, ढीले ढाले कहते इसकी बहुत ज्यादा ढीले ढीले ढाले कण होते हैं, बहुत ज्यादा ढीले ढाले बंधे हुए, बहुत ज्यादा ढीले ढाले बंधे हुए होते हैं, वेरी मच कंप्रेसिबल, इसको संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित कर सकते हैं इसको। तीनों में कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आया कि ठोस, द्रव्य और गैस में ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, ये अनिश्चित आकार होता है, ध्यान रखना, अनिश्चित आकार। गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स आकार नहीं है। आयतन की बात की जाए तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव्य का भी आकार तो निश्चित होता है, लेकिन गैस का आकार अनिश्चित, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, इसका ओनली फॉर आयतन निश्चित है, इसका आकार अनिश्चित है। वो बह नहीं सकता ठोस, द्रव्य को बहाया जा सकता है, और गैस भी
रह सकती है, अपना जगह परिवर्तित कर सकती है। ठोस असंपीड्य होता है, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसा कि ये ठोस है, इसको दबाने का प्रयास करें तो इसमें कोई संपीड़न का गुण नहीं आएगा। अब बात करें इसके द्रव्य की, तो द्रव्य के कण ढीले ढाले बंधे होते हैं, या इसको कुछ हद तक संपीड़ित किया जा सकता है दबा करके। लेकिन गैस को फ्रीज करके बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, यानी लिक्विड फॉर्म में। जब गैस लिक्विड में बदली जा सकती है, गैस को जब लिक्विड में बदलते हैं तो प्रेस करते हैं, यानी संपीड़ित करते हैं। अब बात करते हैं इसके कण। द्रव्य के कण ढीले ढाले बंधे होते हैं और इसके कण बहुत ज्यादा ढीले ढाले होते हैं, क्योंकि अगर ये मजबूती से बंधे हुए होते, इसको मैंने बहुत ज्यादा लिखा है ढीले ढाले, क्योंकि ढीले ढाले होंगे तभी तो दूर दूर रहेंगे, वही तो गैस अवस्था है। द्रव्य में कण ढीले ढाले हैं लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, एक दूसरे से टच में है, तो ये द्रव्य की हो गई अवस्था, द्रव्य का गुण हो गया। ठोस के अंदर मजबूती के साथ बंधे हैं, इसीलिए तो ठोस का गुण है, ये इनकंप्रेसिबल है, इसको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। जैसा कि अपन ने इस चैप्टर की समरी को पढ़ लिया है। मैंने इस चैप्टर की जो समरी थी वो इसमें एक पेज में मैंने कवर करवा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं